नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो को आगे प्रारंभ करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, रेखाओं के बारे में देखे थे, जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा, एक भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। उसी सेशन को प्रारंभ करते हुए आज हम देखेंगे कि कौन सा नदी किस रेखा को काटती है और कितने बार काटती है। उससे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट के रूप में ये भी देखेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि अटलांटिक वृत्त कौन सा किसको बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त किसको बोलते हैं, और दिन और रात कब बराबर होते हैं, और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग देखे थे कि ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब के पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई थी या मूल बिंदु से जो रेखा गई थी उसी को विषुवत रेखा कहा गया था। उसको क्या बोले थे? विषुवत रेखा बोले थे। या 0 डिग्री से जो रेखा गया है उसी को क्या बोले थे? विषुवत रेखा बोले थे। विषुवत रेखा। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? कर्क रेखा किसको बोले थे? तो कर्क रेखा पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी खींची गई रेखा को क्या बोले थे? कर्क रेखा बोले थे। ये भी हम लोग देख लिए थे। यानी कि मूल बिंदु के समानांतर 23.5 डिग्री खींची गई रेखा को क्या बोले थे? इसको हम लोग कर्क रेखा बोले थे। कर्क रेखा। और पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा खींचा गया था उसको हम लोग क्या बोले थे? मकर रेखा बोले थे। मकर रेखा बोले थे। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, इसको क्या बोले थे? मकर रेखा बोले थे। और सबसे उत्तर में 90 डिग्री, इसको क्या बोले थे? नॉर्थ पोल बोले थे। नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ में इसको क्या बोले थे? साउथ पोल बोले थे। साउथ पोल बोले थे। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त किसको बोलते हैं और अटलांटिक वृत्त किसको बोलते हैं। तो आर्कटिक वृत्त का डिफिनेशन है, परिभाषा है कि पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर 66.5 डिग्री उत्तरी खींची गई रेखा को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। यानी कि ये आपका हो गया 66.5 डिग्री 9, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और उसी तरह से अगर अटलांटिक वृत्त की बात किया जाए तो पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर 66.5 डिग्री जो साउथ में रेखा खींचा गया होगा उसको अटलांटिक वृत्त बोलेंगे। 66.5 डिग्री साउथ में इसको क्या बोलेंगे? अटलांटिक वृत्त बोलेंगे। अटलांटिक वृत्त बोलेंगे। PALIC सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग देखें। अब इसी में देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देखिएगा, पूछता है कि कर्क रेखा कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी हो जाएगा। मकर रेखा क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त अगर पूछा जाए तो 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और अटलांटिक वृत्त बोला जाए तो 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। नॉर्थ पोल की बात किया जाए तो 90 डिग्री
नॉर्थ में जो होगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथ में जो रहेगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कब दिन और रात बराबर होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो आइए हम इसी ग्लोब को थोड़ा सा बड़ा में खींचते हैं, ताकि हम लोग को उस पर शो करने में हम लोगों को क्या क्या मिले, मदद मिले। इसको रब कर देते हैं, इसी को ग्लोब पार लेते हैं। इस तरह से हम लोग अभी क्या देखें, पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर खींची गई 0 डिग्री, पृथ्वी से 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको कर्क रेखा बोले थे, नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको आर्किड बोले थे, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर क्या है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर देखिएगा नीचे की ओर अगर आइएगा, यहाँ पर तो मूल बिंदु 0 डिग्री है, नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री जो है आपका साउथ है। फिर उसके नीचे आइएगा तो 66.5 डिग्री साउथ है, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री साउथ पोल अवस्थित है। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि दिन और रात कब बराबर होता है। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इसको नाम दिए थे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा नाम दिए थे। तो जो पृथ्वी और दिन और रात जो बराबर होता है वो विषुवत रेखा पर ही क्या होता है बराबर होता है। और अगर बात दो तरह के होता है, एक शरद और एक बसंत विषुव बनता है, दोनों तिथि में दिन और रात बराबर होता है। तो अगर बात किया जाए बसंत विषुव का बात किया जाए और शरद विषुव का बात किया जाए, तो बसंत विषुव का बात करेंगे, बसंत विषुव का तो आपका 23 मार्च को बनता है। कब बनता है 23 मार्च को बनता है। और शरद विषुव के बात किया जाए, शरद विषुव के बात किया जाए आपका ये 21 सितंबर को बनता है। इसी दो दिन जो है दिन और रात बराबर होता है। कौन कौन सा आ गया, एक 23 मार्च को आ गया और एक 21 सितंबर को आ गया। लेकिन अगर अच्छा एग्जाम हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरद विषुव कब बनता है, तो शरद विषुव क्या ठंडे के समय में, यानी कि 21 सितंबर को बनेगा। और बसंत विषुव के बात किया जाए, विषुव के बात किया जाए तो कब बन जाएगा, वो 23 मार्च को बन जाएगा। ये आपका हो गया। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोले हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा इसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। और 23.5 डिग्री 7 को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको नाम हो जाएगा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। तो आपका है उत्तरी गोलार्ध में कब बड़ा दिन बनेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कब बड़ा दिन बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो बनता है
वो 21 जून को बनता है। कब बनता है? 21 जून को बनता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि कर्क संक्रांति जिस दिन होता है उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ा हुआ है, तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो 21 जून को होगा। और जब कर्क संक्रांति में सबसे बड़ा दिन होगा तो मकर संक्रांति में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर 21 जून को अगर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ में पड़ जाता है, तो वहाँ पर 21 जून को क्या होगा? 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। और ये हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब हम लोग मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं कि दक्षिण में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा और कहाँ होगा, और भारत का इस तिथि क्या होगा। तो इस मकर संक्रांति में देखिएगा तो आपका यहाँ पर भारत में छोटा दिन बनेगा। क्या हो? छोटा दिन बनेगा। और ये कब बनेगा? ये बनेगा आपका 22 दिसंबर को बनेगा। क्या बनेगा? 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन बन जाएगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर को बन रहा है तो 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बन जाएगा। ऐसा भी देखते होंगे कि ठंडे के मौसम में भारत में जल्दी ही लालिमा ढल जाती है, 5 साढ़े 5 में लालिमा ढल जाती है। और सूर्योदय के बाद सूर्य जो निकलता है वो बहुत ही लेट से निकलता है, 6 बजे के बाद 6:30-7 बजे तक निकलता है। तो दिन की लंबाई क्या हो गया? घट गया वहाँ पर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन बनेगा वो 21 जून को बनेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब बनेगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो बनेगा 22 दिसंबर को बनेगा। और अगर इसका रिवर्स के बात किया जाए, उल्टा के बात किया जाए, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बन जाएगा और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या बड़ा दिन बन जाएगा और भारत में क्या सबसे छोटा दिन बन जाएगा। तो आइए हम लोग पॉइंट के रूप में इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए, उत्तरी गोलार्ध का बात कर दिया जाए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन जो होगा वो कब होगा? अभी आप लोगों ने देखा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो क्या हो गया? 21 जून। और सबसे छोटा दिन के बात किया जाए, सबसे छोटा दिन के बाद किया जाए, सबसे छोटा दिन के बाद किया जाए तो कब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या आप इसी को ऑस्ट्रेलिया दे देता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन कब बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही बनता है। बहुत सारे एग्जामों में आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई अपर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। यही अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए, दक्षिणी गोलार्ध के बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध के बात किया जाए तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा, सबसे बड़ा दिन जो होगा वो
22 दिसंबर को होगा। और सबसे छोटा दिन जो होगा 21 जून। या आप ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन किस दिन को होता है, तो आप 21 जून को याद कर लेते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब इससे आगे एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि कौन सा नदी किस रेखा को कितने बार काटते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। वो ट्रिक है मालकम-बी का। क्या ट्रिक है? मालकम-बी का। ट्रिक लिख लीजिएगा, मालकम बी का। इसी में आपका पूरा छुपा हुआ है। तीनों में देखिएगा 3 वर्ड लिखे हैं और तीनों वर्ड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि किस रेखा को कौन सा नदी कितने बार काटता है। ठीक है, आप देखिएगा, म से हो जाएगा मकर रेखा। म से क्या हो जाएगा? मकर रेखा। म से क्या हो जाएगा? मकर रेखा। और ल से हो जाएगा लिम्पोपो। लिम्पोपो, पोपो, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, यानी कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। यानी कि अगर कोई नदी बह रही है तो या मान लेते हैं मकर रेखा है, तो एक बार इधर से आई और एक बार इधर से आई, तो कितने बार काटा? तो 2 बार काटा। तो क्वेश्चन आता है कि लिम्पोपो नदी किसको काटती है? तो मकर रेखा को काटती है। कितने बार काटती है? तो याद रखना कितने बार? 2 बार काटती। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब है कम। तो कम में का वर्ड हो जाएगा कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। अब म है ये, तब म से याद रखना है मकर। म से क्या रखना है? माही नदी। माही नदी, यानी कि माही नदी किसको काटता है? कर्क रेखा को काटता है। और ये भी कितनी बार काटता है? 2 बार काटता है। एक जाते समय काट देता है तो एक आते समय काट देता है। यानी कि कर्क रेखा को कौन सा नदी काटती है? माही नदी काटती है। अब आते हैं बीका। बीका में क्या क्या हम लोग देख लिए? एक मकर रेखा देख लिए, कर्क रेखा देख लिए। अब कौन सा रेखा बच गया? विषुवत रेखा। विषुवत, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, यानी कि बी से क्या हो गया? विषुवत रेखा। और क से हो गया कांगो रिवर या कांगो नदी। तो कांगो नदी भी विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। तो आपका एक कोड में कितने क्वेश्चन फरिया गया? 3 क्वेश्चन फरिया गया। और ये तीनों क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रतियोगी एग्जाम में आया करता है। पूछ देता है कर्क रेखा किस नदी को काटती है? मकर रेखा किस नदी को काटती है? विषुवत रेखा किस नदी को काटती है? तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था आज हम लोग क्या देखें। आज हम लोग देख लिए कि बेसिक में देख लिए थे रिवीजन के रूप में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या होता है, आर्कटिक विक क्या होता है, अटलांटिक वृत्त क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। और उसके बाद देख लिए कि दिन और रात कब बराबर होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ तक हम लोग देखें। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सोचना, इससे पहले राहुल सर का मैथ का वीडियो आया था, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि उनका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जब भी उनको मौका मिलेगा तो मैथ का वीडियो आता रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन
पढ़ रहा अच्छा लग रहा हो और मेरे चैनल पर किशोर GS एकेडमी पर अगर पहली बार आए हों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।